हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम 28 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो है अमोनिया गैस लीक से रिलेटेड। क्या हुआ ना कि एन्नोर नाम की एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पे एक अंडर वाटर पाइपलाइन जा रही थी जो कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट को अमोनिया गैस जो है प्रोवाइड करवा रही थी और उसमें से लीकेज हो गया। सो अ लीक ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम एन अंडर वाटर पाइपलाइन सप्लाइंग टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट नियर पेरियाकुपम इन एन्नोर तमिलनाडु। अब इसकी वजह से हुआ क्या, वहाँ पे जितने रेजिडेंट्स थे उनको थोड़ी ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हुई, उनकी आंखें थोड़ी कोल्ड हो गई, उनको ऐसा लगा कि फेस थोड़ा बर्न हो रहा है, तो इस तरह से उनको डिफ़िकल्टी हुई और वो हॉस्पिटलाइज हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। सो इट लेड टू हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट्स रशिंग आउट टू द रोड्स complaining of difficulty in breathing, eyes going cold and burning of face. And in fact, several residents were hospitalized. और इसके बाद क्या हुआ, जो फिशिंग कम्युनिटी है वो डिमांड करती है कि भाई एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग देयर एरियाज एंड अर्ज्ड कंपनसेशन फॉर दोज अफेक्टेड बाय द लीक। तो उन्होंने कहा कि एक्शन लेना चाहिए और उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब अमोनिया जो होता है ना, वो थोड़ा मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में भी हो तो इट कैन कॉज इरिटेशन टू आइज, स्किन, नोज, थ्रोट, इस तरह से होता है। हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। इट इज़ हाईली डाइल्यूटेड इन द एनवायरमेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द बॉडी टू अ नोटिसेबल लेवल। सो ये बात थी इसमें। तो इसमें हमें पता पड़ता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी होती है, प्रिकॉशन वगैरह कितना ज़रूरी होता है व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल एरियाज़। वहाँ पे ऐसे केसेस आते रहते हैं जो कि सरासर गलत है। एक्शंस लेने चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है बीटल लीव्स से रिलेटेड। अब बीटल लीव्स, जिसको वेथ्रीलाई भी बोलते हैं तमिल में, अब ये रिलीजियस सेरेमनीज़ वगैरह में भी यूज़ होती है, हाउस वार्मिंग फंक्शंस में भी, और जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं अक्रॉस तमिलनाडु रेस्ट ऑफ द कंट्री उसमें ये यूज़ की जाती है। हर्बल प्रिपरेशंस में भी यूज़ होती है इंक्लूडिंग लिक्विड बाम। अब तमिलनाडु की अगर बात करें तो 3 फेमस है इस स्टेट में, जिनका नाम है शोला वंडन, अथुर और कुमावाकोनम। अब देखो, मैं तमिल से नहीं हूँ तो मुझे इनका पता नहीं है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो आई एम सॉरी इफ़ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, बट हाँ, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना बता देती हूँ, ठीक है। सो इनमें से जो ऑथर और शोला वंडन वेराइटीज़ हैं, इनको तो इनफैक्ट GI टैग भी मिला है। ये इतनी यूनिक है कि इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। वाइल द कुंभकोणम वेराइटी इज़ एक्सपोर्टेड टू सम कंट्रीज, जो ये वाली वेराइटी है इसको तो एक्सपोर्ट भी किया जाता है कुछ कंट्रीज़ में। और जो बीटल लीफ जो शोलावंडन एरिया में मिलती है, जो कि टाउन पंचायत है इन द वाडीपट्टी ब्लॉक ऑफ मदुराई डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस है अपने टेस्ट और एरोमा के लिए। इसका मेंशन इनफैक्ट एंशियंट लिटरेचर्स में भी मिलता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। It is also said that Europeans came to the village in the past to buy betel leaves from these farmers. ऐसे बताया जाता है कि यूरोपियंस इनसे पास्ट में ख़रीदा करते थे एंड इनको बहुत ही बेस्ट माना जाता है। दे वर बिलीव टू बी द बेस्ट इन द रीजन। वहीं पे कुंभकोणम की अगर बात करें तो यहाँ की सॉइल वैरायटी ऐसी है कि द रीजन इज़ वेरी ऑर्गेनिक और वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। रीजन हैज़ अ वेरी गुड ड्रेनेज सिस्टम। इसकी वजह से एक प्रॉपर अच्छे से कल्टीवेशन हो पाता है और उसमें एक यूनिकनेस आ पाती है। वहीं पे अथुर वेथ्रीलाई, अथुर की जो बात करें अगर, तो इट इज़ कल्टिवेटेड इन सेवरल ब्लॉक्स ऑफ थूथुकुडी, ऑल्सो नोन एज द पर्ल सिटी। इसमें काफ़ी माइल्ड सा स्पाइसी सा अलग सा ही फ्लेवर आता है और इसका जो डिस्टिंक्ट पंजेंसी और स्पाइसीनेस है
ये अट्रीब्यूट है यूनिकनेस ऑफ वाटर। वहाँ का पानी इस तरीके का है कि इसमें एक अलग सी ही स्पाइसीनेस आती है और इसको एक डिस्टिंक्टिव टेस्ट मिलता है और इसी वजह से इसे जीआई टैग भी मिला। इट कंटेन्स एंटी ऑक्सीडेंट्स ऑल्सो एंड ये 3 वैरायटी में आती है, नट्टू कोडी, पचाई कोडी, कर्पूरी। ऑल राइट, सो ये बात है इसमें। नेक्स्ट आता है सेक्शन 498A। ये जो सेक्शन है इंडियन पीनल कोड का, इसमें प्रोविज़न है कि भाई किसी भी लेडी को अगर हैरेसमेंट झेलना पड़ता है अपने इन लॉज के घर में, चाहे फिर वो हस्बैंड करे या उनके कोई रिलेटिव करे, तो उसमें जो है एक्शन लिया जाता है। या फिर डाउरी के लिए उनको हैरेस किया जा रहा है तो उस वाले केसेस में इसमें एक्शन लिया जाता है। तो ये सेक्शन 498 है। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है और वो ये बोला है कि सिर्फ कोई एक आध इंसिडेंस ऐसा हो जाए जिसमें किसी ने थोड़ा बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया, उसको एज अ हैरेसमेंट नहीं माना जा सकता। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट one discordant instance of bad behavior could not be classified as harassment or cruelty for dowry under section 498A। अब कोर्ट एक केस सुन रहा था जिसमें एक वुमेन ने अपील किया था जो कि कर्नाटका से हैं। उन्होंने कहा था कि बेसिकली उन पर एक्यूजेशन था बाय उनकी सिस्टर इन लॉ कि वो गलत लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं और इस तरह से। तो इस तरह से ये मैटर कोर्ट में गया था। एंड जो सेक्शन 498 की, जैसा कि मैंने बताया, इट मैंडेट्स दैट whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such women to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to pay fine। तो इस तरह से अगर कोई क्रूएल्टी करता है वुमेन पे, चाहे फिर वो हस्बैंड करे या उनका कोई रिलेटिव, तो उसमें सज़ा हो सकती है 3 साल तक की और फाइन भी हो सकता है। However, the bench found that the accused woman was not even living in the same house as her sister-in-law। बेंच को पता लगा कि इनफैक्ट वो तो सिस्टर इन लॉ के साथ रह भी नहीं रही थी और ऐसी कुछ बात थी, ठीक है। और सेक्शन 498A की बात करें तो ऑफ इंडियन पीनल कोड, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्क्यूज फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये इसलिए बनाया गया था बेसिकली लॉ, ताकि जो वायलेंस होता है वुमेन के अगेंस्ट वो नहीं हो, उसको रोका जा सके। विच इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पैथेटिक रियलिटी ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस अकरिंग विद इन द 4 walls ऑफ द हाउस। वायलेंस देखो किसी भी तरीके का हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए, उन सब से बचाने के लिए ये जो है एज अ रेस्क्यू वर्क करता है विमेन के लिए। सो वायलेंस कैन बी फिजिकल, सेक्शुअल, इमोशनल, इट इज़ ऑल अंडर कवर्ड अंडर सेक्शन 498A। नेक्स्ट आते हैं कैमलियन ट्रोजन पर। अब ये एक तरीके का नया मालवेयर है, न्यू एंड्रॉयड मालवेयर दैट कैन स्टील योर पासवर्ड बाय डिसेबलिंग फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक। ये बेसिकली फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को डिसेबल करके आपका पासवर्ड जो है वो स्टील कर सकता है। इवन ट्रैक्स द यूजर्स ऐप यूसेज हैबिट्स, सो इट कैन रन व्हेन द डिवाइस इज़ नॉट इन यूज़। जब डिवाइस में काम नहीं लिया जा रहा है तब उसमें जो है उसको रन कर सकता है ये मालवेयर। एंड इसको एप्टली नेम दिया गया है क्योंकि अपनी शेप जो है शिफ्ट करता रहता है कैमलियन की तरह। सो इट इज़ एप्टली नेम फॉर इट्स एबिलिटी टू डिस्गाइज इटसेल्फ। इट इज़ अ शेप शिफ्टिंग एंड्रॉयड ट्रोजन। और ये कोई नया नहीं है, ये इनिशियली सरफेस हुआ था अर्ली 2023 में, मगर अभी रिसेंटली ट्रांसफॉर्म हो गया है, शेडिंग इट्स प्रीवियस फॉर्म टू इमर्ज एज अ मोर इवॉल्व एंड डेवियस वर्जन। अब काफ़ी इवॉल्व और भी हार्मफुल वर्जन इसका आया है। सो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ऑफ इट्स स्टेल्थी टैक्टिक्स अडेप्टिंग टू न्यू एंड्रॉयड सिक्योरिटी मेजर्स। जो इनफैक्ट एंड्रॉयड के न्यू सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनसे भी इसको प्रिवेंट किया नहीं जा सकता। सो इट इज़ रिपोर्टेडली अनडिटेक्टेबल ड्यूरिंग रन टाइम्स। और जब चला रहे होते हैं मोबाइल वगैरह कुछ भी, तब ये डिटेक्ट नहीं होता।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट का यूसेज बढ़ रहा है उतने ही साइबर क्राइम्स अलग अलग तरीके के मॉलवेयर्स आते जा रहे हैं। तो हमें सभी को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, ये बात है। सो आज के सेशन में इतना ही था। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।